हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है, ये 45 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो अभी आज के डेट में जो निफ्टी ओपनिंग किया था बहुत ही अच्छा ओपनिंग था, बट क्या हुआ कि जहाँ पे हमें बाइंग चाहिए थी वहाँ पे बाइंग नहीं मिला है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर जो बाइंग हुआ था तो इस लेवल पे जो मैंने कल बताया था कि 25,000 का जो लेवल है और 24,950 और 25,000, ठीक है, ये जो दोनों लेवल है इस बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद सस्टेन करने के बाद अपसाइड का ब्रेक करता है तो हमें 25,100 का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट मार्केट में जो 25,100 का टारगेट था वहाँ तक तो नहीं गया, बट 25,080 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल के आसपास गया था। तो देखो यहाँ पे हमें मेजर स्ट्रॉन्ग बाइंग क्यों नहीं हुआ वो हम बात करते हैं पहले, क्योंकि देखो हमारे लिए क्या था कि 25,000 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग हमारे लिए अभी के टाइम पे रेजिस्टेंस का लेवल काम कर रहा था, बट जब इसके ऊपर निकला तो हमें कहीं ना कहीं एक बाइंग देखने को मिल सकता था। बट मार्केट के अंदर ऐसा मोमेंटम ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि रीज़न एक ही हो सकता है कि 25,000 के ऊपर जितने भी लोग थे सभी लोगों ने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया हो बड़े हाई क्वांटिटी में। तो जितने भी रिटेल लोग यहाँ पे बाई किए होंगे सबका स्टॉप लॉस हिट किया होगा। मार्केट ने इतना स्लो मोमेंटम दिया कि कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग एंट्री हमारे लिए अपसाइड के लिए नहीं बन पाया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम कल के लिए बात करते हैं कि कल के लिए हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग और मार्केट का मोमेंटम जा सकता है। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो अभी हम कल के लिए बात करें तो हमारे लिए अभी 25,000 का जो लेवल है ये वाला, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया है कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, पहले तो देखो 25,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, अब 25,000 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि मार्केट 25,000 और 25,100, ठीक है, इन दोनों के बीच में कल ओपनिंग करता है। ओपनिंग करने के बाद सस्टेन करता है। देखो मैं अपने हर एक वीडियो में बात करता हूँ, वो लाइव हो जाए एनालाइज हो, दोनों वीडियो के अंदर यही बात करता हूँ कि मार्केट गैप अप ओपन हो या साइडवेज ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, हमें एक चीज़ की बात याद रखना चाहिए कि मार्केट किसी भी रेंज में ओपन हो हमें वहाँ पे सस्टेन होने देना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जब मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो क्वांटिटी में होते हैं ना उनके में अंदर फाइट होता है। जब बायर्स और सेलर का रेंज के अंदर फाइट होता है तो वहाँ से जब किधर भी साइड का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, इधर से या इधर से, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है या तो अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो मार्केट अगर कल 25,100 और 25,000 के बीच में ओपनिंग करता है, ओपनिंग करने के बाद सस्टेन करता है, उसके बाद अप साइड के लिए ब्रेक करता है, तो हमारे लिए क्या मोमेंटम हो सकता है। पहला तो जो हमारा टारगेट होगा 25,200 का होगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट में इसको चार्ट को और छोटा करता हूँ। देखो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 25,200, ठीक है, 25,100 और 25,000 के बीच में मार्केट ओपन करता है। ओपन करने में सस्टेन करके अपसाइड ब्रेक करता है तो 25,200 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 25,300 हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, बट ये टारगेट हमें कब मिलेगा जब ये मोमेंटम हमारे फेवर में होगा, क्योंकि अभी देखो 25,000 के ऊपर मार्केट निकला बट मोमेंटम नहीं मिला। अगर 25,000 के ऊपर मार्केट के अंदर बायर्स की क्वांटिटी हाई होती तो मार्केट यहाँ से ही रैली कर जाता और अच्छा खासा हमें टारगेट देखने को मिल सकता था, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। आज के डेट में बस यहीं पे सस्टेन करके ब्रेकआउट दिया तो बहुत स्लो किया। ठीक है, यहाँ पे इतने में ही रह गया। तो अगर कल मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन करता है, ओपन करने का ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट 25,200, सेकंड 25,300। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल लेवल टारगेट बता रहा हूँ। उसके बाद अगर मान लेते हैं मार्केट सस्टेन करने में नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 24,900 हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 24,900 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट के बाद अगर मार्केट 24,900 के बीच में कहीं सस्टेन करता है, अगर रेंज क्रिएट करता है, उसके बाद कोई बुलिश कैंडल क्रिएट करता है यहाँ पे, तो हमारे लिए जो टारगेट होगा ऑफ साइड के लिए 25,000 फर्स्ट होगा, 25,100 सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, जब मार्केट इस लेवल पे आएगा उसके बाद इस 24,900 पे आके सस्टेन करेगा, उसके बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है
तब हमारे लिए 25,000 फर्स्ट टारगेट, सेकंड 25,100। जब यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक करेगा तो हमारा नीचे के साइड का जो सब टारगेट होगा 24,900। ठीक है, ये तो हो गया बीच मतलब रेंज में ओपन होने के लिए। अभी हम मान लेते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हमारे लिए क्या हो सकता है। तो देखो मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा, ठीक है, तो हमारे लिए रेंज वही होंगे, क्योंकि देखो जब 25,100 और 25,200 मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अप साइड ब्रेक करता है, तो सेम हमारा साइकोलॉजिकल लेवल होगा 25,300, 25,400। ठीक है, ये दोनों टारगेट हमारे लिए हो सकता है जब मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप होने के बाद अप साइड ब्रेक करता है। अब मान लेते हैं गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन करने में नीचे की साइड ब्रेक करता है, तब हमारे लिए क्या हो सकता है, तब हमारे लिए 25,000 का जो लेवल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। ठीक है, अब हमारे लिए ये बाइंग एरिया हो जाएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप होने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 25,000 होगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना 25,000 के बीच में कोई भी पॉजिटिव कैंडल क्रिएट करता है तो मार्केट भी 25,100 और 25,200 को टच कर सकता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, और ये तो गैप अप के लिए होगा। अभी मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या हो सकता है। तो मार्केट देखो अगर गैप डाउन ओपन होता भी है तो गैप डाउन होगा तो 25,000 के नीचे ही होगा, 25,000 और 24,900। अगर इस रेंज में ओपन होता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अप साइड के लिए ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट ही हमारा 25,100, सेकेंड 25,200। ठीक है, ये दोनों टारगेट हमारे लिए हो सकता है। अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 24,800, 24,700 ये दोनों टारगेट हमें अचीव हो सकते हैं। ये फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड टारगेट। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फर्स्ट 24,800, सेकंड 24,700, ये दोनों टारगेट आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ओवरऑल बात करें तो मार्केट अब बुलिश है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अपना जो ट्रेंड लाइन लेवल था उसके ऊपर अब निकल रहा है। 2 दिन का कैंडल हाई ब्रेक किया है आज के डेट में, तो मार्केट में अब बुलिश होगा। अगर मार्केट अगर जाएगा भी तो ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो 25,000, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग आई थी, तो मार्केट 25,200 पे जाके थोड़ा सेलिंग दिखा सकता है। ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।